वाह रे ज़माना तेरी हद हो गई, वाह रे ज़माना तेरी हद हो गई। इलेक्शन आते आते आपसी भाईचारा रद्द हो गई। हम आपस में लड़ते रहे, नेता लोग गदगद हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना बेटा, भतीजा, भांजा, आपका भाई अज़हर अदनान फ़रोम धर्मबाड़ी, बैसा, पूर्णिया, अमौर, रोहटा, बिहार। जी हाँ, मैं आपके बीच युवाओं की अंतर आत्मा की आवाज़ को लेके आया हूँ कि हम युवा हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आलीशान रखते हैं। हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आलीशान रखते हैं। दिल में है किसी कैंडिडेट को उठाने और बैठाने की ख्वाहिश और हथेली पे जान रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी है। अगर हम चाहेंगे कभी भी कहीं भी कोई भी टाइम कुछ भी करने को तैयार है और कर भी सकते हैं। बिकॉज आई कैन डू इट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर मी, या इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू एंड यू कैन डू इट। आप जानते हैं कि सब कुछ और सब चीज़ का निचोड़तम युवाओं के पास है। क्यों कहा गया द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया विल बी लाइक हैंडीकैप विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिक्स। या ये भी कह सकते हैं आप कि अगर युवा किसी काम में नहीं तो वो सक्षम और सफलता नहीं हो सकता है। अब कुछ दिनों से चर्चित लोग चर्चा कर रहे हैं और आपको पता है कि कुछ दिनों बाद विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं और चर्चित लोग चर्चा में है और बेरोज़गार लोग खर्चा में हैं। जी हाँ बिल्कुल, चर्चित लोग चर्चा में है और बेरोज़गार लोग खर्चा में हैं। उसके पीछे पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। मेरे दोस्तों, प्यारे अजीज साथियों, मेरा कहने का मकसद और मतलब और निचोड़तम ये है कि मुझे अपने आप को पहचानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और हम में कितना पावर है और आप में कितना पावर है। योर प्रोग्रेस डिपेंड ऑन योर स्पीड। आपकी प्रगति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति आपके गति पर निर्भर करता है कि आप कितना तेज़ चल सकते हो, ना कि मेरे नेता पर कर सकता है। और ये इलेक्शन का टाइम है कि 5 दिन आपके पास नेता घूम लेता है और 5 साल आपको नेता अपने पास घुमाता है। क्या मेरा इतनी अहमियत है? चाहे कोई भी पार्टी इसके नेताओं में किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं कोई पार्टी से मतलब ही नहीं रखता हूँ, मैं अपने आप से रखता हूँ और मैं युवा संगठन से रखता हूँ। मुझे ये चाहिए कि एक युवा संगठन बनाइए और ऐसी संगठन बनाइए जितने सारे नेता लोग हैं वो आपके पास आए। आप थोड़ा सा जग जाओ, कसम खुदा की नेता आपको जगाने आएंगे। थोड़ा सा जग जाओ, अभी बेदार होने की ज़रूरत है, जगने की ज़रूरत है। थोड़ा जग जाइए, नेता आपको जगाने आएगा। जगाने ही नहीं बल्कि हिलाने आएगा, उठाने आएगा कि आप उठो दीवानों, उठो, एक काम करो और इसको सुबह शाम करो। अपने काम के लिए लड़ो और अपना ही काम करो, ये कहेगा नेता। अभी तो नेता कुछ कहता नहीं, हम उसके काम में लग जाते, उसके पीछे पड़े रहते हैं, कभी रैली में, कभी धरने में, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या रोज़गार मिला हमें? क्या 5 दिन अगर उसके साथ घूम लें या 5 दिन या 1 महीना ही इलेक्शन 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 करके अपने आप को झिंझोर करके वोट तक दे दें, जिता भी दें, जीत भी जाए, क्या आपको 60 साल जो आपकी ज़िंदगी गुजारनी है उसके लिए आपने क्या किया? क्या आपको रोज़गार मिली? फिर जैसे को तैसा। वाह रे ज़माना, ये क्या बात है। 4 दिन की चांदनी बस फिर अंधेरी रात है। और वही कहो कि वाह क्या बात हो गया, 4 दिन की चांदनी थी, अब अंधेरी रात हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि सब युवाओं तक और ये अंतरात्मा की और युवाओं की अंतरात्मा की जो आवाज़ है सब युवाओं तक पहुंच जाए। मैं कहता हूँ प्लीज़ दोस्तों, जितने सारे युवा हैं, एजुकेटेड है, शिक्षित है, लगनशील है, कर्मठ है, सब एक संगठन बनाइए और अपने हक की आवाज़ के लिए आप लड़िए और अपने हक की आवाज़ को उठाइए और नेता लोग आपके कदम चूमेंगे, मेरी ये वादा है। अगर किसी नेता के पास चले गए या किसी पार्टी में शामिल हुए, किसी की गुलामी से बेहतर है कि अपनी आज़ादी में रहें।
अगर यकीनी की बात है, यकीनन तौर पे किसी पार्टीज़ में रहते हैं, पार्टी के हक़ में बात करनी होगी आपको आज़ाद चाहिए, अपने आप पे सक्षम रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया, पहला वीडियो मैंने बनाया, प्लीज़ सब तक शेयर करें और सब युवाओं तक ये आवाज़ पहुँच जाए कि हम लोग को करना क्या है। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में ज़रूरी है, मैं कहता हूँ इलेक्शन में ज़रूरी है, इलेक्शन से पहले आप दिल में सलेक्शन कर लीजिए, क्या सलेक्शन करना है। जी हाँ, एक सवाल उत्पन्न होती है, क्या सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन और ठान लेना है। आप जानते हैं कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। मुझे ठान लेना है, मुझे जैसे भी मुझे रोज़गार चाहिए। क्या आज तक कोई नेता के बेटे भतीजे, आज तक कोई नेता के बेटे आपके साथ रैली में खड़ा है, आपके साथ है? आप नेता के पीछे पीछे चलते हो, क्या आपके पीछे कभी आपका नेता चला है? फिर अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो दोस्त। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, सभी युवा सवाल है, किस लिए, क्यों आप अपने आप को किसी के हवाले कर देते हो। आप ऐसा हो जाए कि लोग मेरे हवाले हो जाए और लोग हमसे पूछे आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। एक सवाल उत्पन्न होता है, हमें रोज़गार चाहिए। राजनीति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। राजनीति में जाने से क्या होता है और क्या हुआ। हाँ, वो ज़रूरी है, एजुकेटेड पर्सन के लिए वो ज़रूरी, आवाज़ उठाइए, अपने बारे में, रोज़गार के बारे में आवाज़ उठाइए, लेकिन किसी के पीछे पड़े रहने पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है और बेकार है ये। इसीलिए बेकार है क्योंकि आप अपने आप को खो बैठते हो, 4 दिन के चक्कर में 40 साल की ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। एक आदमी ने, एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, पापा मुझे राजनीति सिखा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कहा कि पापा मुझे राजनीति सिखाइए। उसने कहा बेटा मत सीखो, कि पापा मुझे राजनीति सिखाइए। तो उसके बाप ने कहा ठीक है, मैं यहाँ हाथ रखता हूँ। उसने यहाँ पे हाथ रखा, कहा कि तुम यहाँ मारो। जो बेटा ने मारा, फ़ौरन हाथ निकाल लिया वहाँ से। कहा कि राजनीति में अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाप भी हाथ टान लिया, उसका हाथ ज़मीन पर लग गया। इसीलिए कहा गया कि राजनीति पे अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैं दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सब युवा एक संगठन बनाएं और एक तरफ जिधर युवा मुड़ जाएंगे उधर किसी भी नेता को आपके पास आना पड़ेगा और आपकी तय है कि आप जो चाहते हो, उत्सुकता, लगनशीलता, निमित्ता बनाए रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपसे सवाल करना है, और वो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो नेता लोग खुद आपसे सवाल करेंगे आपको क्या चाहिए। तो यकीनी तौर पर आपका ये जवाब होगा कि मुझे रोज़गार चाहिए, और ऐसे जवाब होगा खाली कंधों पर थोड़ा सा वार चाहिए। और ये मेरे सवाल भी है सरकार से सवाल है कि मुझे क्या चाहिए, और जो आपसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए तो ये मेरे जवाब भी है। जो पूछेंगे कि क्या चाहिए तो ये मेरे जवाब है, और ये मेरी सवाल भी है सरकार से। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार चाहिए। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार चाहिए। जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूँ। जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ। दिनों दिन अपनी नज़रों में ही गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुला किवाड़ चाहिए। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। युवा पीढ़ी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा करे तमाम लड़कों पर। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ। सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं। रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए अब जुगाड़ चाहिए। बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार चाहिए।
तो दोस्तों ये सवाल करना रोज़गार के बारे में, अगर आपको रोज़गार मिल जाती है तो आप 60 साल की ज़िंदगी निश्चित तौर पर बेचिंतित, यानी कि उत्सुकता, लगनशीलता, नियमितता से और जानदार, शानदार, धमाकेदार तरीके से आप ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्त, अगर आप 5 दिन की ज़िंदगी अगर 5 दिन की अगर आप नेतागिरी करने में आप लग गए तो 60 साल की ज़िंदगी अब बेरोज़गारी में गुजारना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जितने सारे बोलने में गलतियाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके भेजूँगा। इसको इतना शेयर करो, सब युवाओं तक पहुँच जाए। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है और युवाओं के अंतरात्मा की आवाज़ है। सब युवाओं को संगठित होकर बिना किसी पार्टी में एकता के साथ, उत्सुकता, लगनशीलता, नियमितता के साथ सफलता पाने की ओर घूमना है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप खुद जुड़िए 9631578336। एक बार और सुनिए, 96578336। ये नंबर रहता है हमेशा फिक्स, नहीं लगेगा तो मैं नहीं लेता हूँ रिक्स। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप तमाम लोगों का धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, जय सीमांचल, जय बिहार, जय धर्मबाड़ी, जय अमूर बैसा बोलो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।